तो देखिए पूरा चप्पा चप्पा भाजपा का नारा जो है वो बुलंद हो रहा है। और ये रणनीति है नितिन नवीन की कि किस तरीके से देखिए ये गमछी घुमाकर किस तरीके से प्रचार जो है वो किया जा रहा है। मनीष जी पूरा जोश में आज आप लोग? हम लोग हमेशा जोश में रहते हैं। भाजपा कार्यकर्ता सालों भर जोश में रहता है और 24 घंटा होश में रहता है। कब किस मैदान में उतरना पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। अभिषेक बंटी, आशीष सिन्हा और नीरज सिन्हा सबको एक साथ उतार दिया। सब हमेशा रहता है। आपका नजर पहली बार पड़ा है। हम लोग सब एक हैं और पूरा नेक है और पूरे ताकत से सभी लोग रोड पे हैं। सभी कार्यकर्ता, कोई गुट नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब एक साथ है। देख लीजिए युवा मोर्चा का, देख लीजिए बदलने से कोई माहौल कुछ नहीं और माहौल बढ़ गया है जबरदस्त। क्या लग रहा है? आपके सामने है दृश्य, देख रहे हैं। ये दृश्य साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल बांकीपुर में कितनी गहरी पाट जमा चुका है। इतनी गहरी पाट जमा चुका है कि किसी के बूते की बाहर की चीज है कि कमल के फूल को कि बांकीपुर की जनता के दिल से निकाल पाए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये डर अच्छा है। देखिए डर किसे लगता है? भूत से, पिशाच से, निशाचर से। प्रशांत किशोर न भूत है, न प्रेत है, न निशाचर है। डर किस बात का? आदमी को आदमी का डर लगता है क्या? अगर वो भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, निशाचर नहीं है तो इसलिए प्रशांत किशोर न भूत है बेचारा, न प्रेत है, न निशाचर है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। कि जिस तरीके से हमारे प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं, वोट बैंक भाजपा का दरक रहा है। देखिए बिहार की जनता कभी भी घोटालेबाज, कभी भी वो मायावी के पीछे कभी नहीं गई है। प्रशांत किशोर के बारे में लोग जानता है ये राजनीतिक धुत व्यक्ति है, वो कभी भी जनता के पीछे नहीं जाएगी। चलिए तो देखिए अरुण सिन्हा जो कुम्हरार के पूर्व के विधायक रहे हैं, अरुण सिन्हा वो अरुण सर क्या कहेंगे? आज पूरा दल बल के साथ आप लोग सड़क पर उतरे हैं। देखिए ये लाखों की संख्या की भीड़ लग रही है, लोग आते जा रहे हैं, आज जनता सम्मिलित होते जा रही है। तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का भारत माता सबको एक साथ तीनों को धन्यवाद देने का दिन। आपके पुत्र का टिकट कट गया, आपके पुत्र का नाम सड़क पे है। हम दिन 4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे, ये हमारी फिलॉसफी है। हमको मिल जाए तभी हम बोलेंगे, ऐसा नहीं है। इतना ये भारतीय नहीं, मन में आपका भी टिकट कट गया, आपके बेटे का भी टिकट काट दिया। मेरा कहे तो हम दिन 4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे। ये पार्टी का निर्णय सर्वधार है। हमारे दिन फिर आएंगे, हमारे विषय में पार्टी कुछ और सोचती होगी। प्रशांत जी पर क्या कहेंगे? प्रशांत जी लगातार बड़ा टक्कर दे रहे हैं। प्रशांत जी उनका शीशा लेदर होने वाला है। शीशा लेदर? हाँ शीशा लेदर, बस एक ही सब बोल रहे हैं कि ये डर अच्छा है। नहीं शीशा लेदर। अब देख, आप जन सैलाब देख नहीं रहे तो देखने की बात है। माने आम आदमी उमड़ के आ रहा, हम 100 की संख्या सोचे थे तो यहाँ 1 लाख की संख्या हो रही है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या? भाजपा ने प्रत्याशी बदला तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। अरे कोई नहीं है टक्कर में। प्रत्याशी बदल गया, कोई उसके व्यक्तिगत कारण से। आज देखिए कि आज खुद स्वयं सबसे एक्टिव होके घूम रहा है। हाँ सबसे एक्टिव। अगर उसके मन में कोई संताप नहीं है। यादव समाज विभाग लालू यादव फतुहा विधानसभा दक्षिणी मंडल महामंत्री की तरफ से अपील है कि चलिए तो देख रहे हैं आप पूरा झंडा उड़ा पूरा जाम लग गया है। और पूरा थोड़ा सा भाई जी साइड होइए। ये देखिए बाकड़गंज का इलाका जो है वो शुरू हो रहा है। भाजपा को वोट करेगा, ओरिजिनल जो हिंदू यादव है वो भाजपा को वोट करेगा और डुप्लीकेट यादव मुल्ला जो है वो रेखा गुप्ता को हराने का काम करेगा और नीरज कुमार सिन्हा एक बूथ अध्यक्ष को चितवाने का काम करेगा। हम लोग सब लालू यादव ओरिजिनल मंजरौट जितना है सब घूम रहे हैं अभी। हाँ ओरिजिनल मंजरौट यादव सब यहाँ घूम रहे हैं। चलिए तो भाई कृष्णौट मजरौट का भी मामला जो है वो आ गया है। आप देखिए कि भाजपा ने गजब भाई रणनीति बनाया है। जिस अभिषेक बंटी का टिकट जो है
वो कटा है, वो अभिषेक बंटी आज प्रत्याशी लेकर घूम रहे हैं। और देखिए कि प्रत्याशी से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ इतनी अधिक है, क्योंकि जाम का पूरा माहौल आप देख रहे हैं कि पूरा जश्न का माहौल है, जाम लग गया है, समर्थक इतनी भारी संख्या में पहुंच गए हैं भाजपा के कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा जाने दीजिए भाई। तो देखिए सुषमा मैम है, मैम स्टार प्रचारक हैं आप, और आज सड़क पे उतर गई हैं कैंडिडेट के लिए। देखिए हम पहले कार्यकर्ता हैं, बिना कार्यकर्ता यहाँ के बड़े बड़े नेता भी जब कार्यकर्ता है तो मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। और मुझे लगता है कि आप जनप्रिय लोकप्रिय तभी हैं जमीन पर जब लोगों से आपका संपर्क बना रहता है और वो अटूट रहता है। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के बाद जिसने भी जमीन नहीं छोड़ी वही हमेशा जीवंत रह गया। और मुझे लगता है कि हमारे बीच का जो कार्यकर्ता है उसने जमीन के जुड़ाव को भी देखा है और आज आसमान की उड़ान को भी देख रहा है। आपके लिए बड़ा उड़ान है, भाजपा में पदाधिकारी भी बनी और फिर स्टार प्रचारक भी तुरंत बन गए। देखिए एक विधानसभा की बात है, इस विधानसभा से बहुत प्यार रहा, लगाव रहा, यहाँ की जनता से बहुत लगाव रहा, यहाँ सभी मन भी रहा, चुनाव लड़ने का भी मन रहा। कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो राजनीति में आता हो और जिसे चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन हम एक ही चीज कहते हैं, हो तो ही जे राम रची राखा। ईश्वर ने मुझे स्टार प्रचारक के रूप में और मुझे लगता है एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ सौगात दी है। तो मुझे लगता है पूरी ईमानदारी और शिद्दत से मैं काम करती हूँ। एक चीज जरूर है कि विजयी हम लोग होंगे और भारी बहुमत से विजयी होंगे। चलिए, तो भारी बहुमत से विजयी होंगे। आशीष सिन्हा जी भाई पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं छात्र संघ के, और आज सड़कों पर देखिए कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपका नाम खूब चला आशीष जी, बहुत नाम चला आपका। लोगों को लग रहा था अंतिम में कि आप ही को टिकट मिलेगा, लेकिन अंतिम समय में कुछ ऐसा हुआ कि टिकट दूसरे को गया। मन में कोई मलाल नहीं, और ये बहुत हर्ष का विषय है सागर जी कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेचर नियुक्त होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मंडल अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए जो एक देश भर का हॉट सीट था उसमें टिकट चुना गया, उनको दिखाया गया। खाली बोलने से युवा नहीं होता है, दिखाना पड़ता है। आज एक 30-32 साल का युवा बांकीपुर को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है और केंद्रीय नेतृत्व ने लोकतांत्रिक ढंग से इसको चुना है। ये बहुत हर्ष का विषय है। मुझे एक और नीरज सिन्हा है तो आशीष सिन्हा है, नितिन नवीन भी है तो आशीष सिन्हा है। ऐसा मन में भारतीय जनता पार्टी के सभी कैडरों की बड़ी रणनीति है। मतलब अभिषेक बंटी, आशीष सिन्हा और नीरज सिन्हा को एक साथ आप लोग एक साथ घूम रहे हैं, जान लगाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीरज सिन्हा बांकीपुर से रिकॉर्ड मतों से तो जीते। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये दिखाना चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी जो इस मंडल अध्यक्ष को आपने टिकट दिया वो आपसे ज्यादा वोट ला सकता है। ये चुनौती है हम लोग के साथ। जान इसलिए भी लगाए हुए हैं कि सामने बड़ी चुनौती है। प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पे जाने जा रहे हैं और उनसे ऐतिहासिक भूल हुई। एक मंडल अध्यक्ष जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराने जा रहा है। पटना की जनता, बांकीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी और भगवा मैं है। इतिहास लिखाएगा और कलंक लिखाएगा कि बांकीपुर में आप एक बच्चे से, छोटे युवा से हार गए। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं, तीसरे नंबर पे होने जा रहा है। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, जब आप विद्यार्थी परिषद में संभवतः रहे होंगे और संभवतः आपके बाद का चुनाव था छात्र संघ में, उस समय भी प्रशांत किशोर से आपकी शायद भिड़ंत हो चुकी है। प्रशांत किशोर चुनाव में, आप सागर जी जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव में कोई बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। प्रशांत किशोर चुनाव के ठीक 2 दिन पहले पटना विश्वविद्यालय में आते हैं, वीसी के साथ 2 घंटे वार्तालाप करते हैं और हमने उनको घेर लिया। प्रशांत किशोर उस समय उपाध्यक्ष हुआ करते थे और बड़े लाइजन हुआ करते थे। 5 घंटे वो पटना विश्वविद्यालय में अंदर बंद रहे और उनको वहां पर भी हम लोगों ने हराया। 1 सीट वो जीत पाए, यहाँ भी हम लोग उनको हराएंगे। प्रशांत किशोर एक अच्छे लाइजन हो सकते हैं, पूरे बिहार में वो फ्लॉप हुए और बांकीपुर में उनको हम लोग हराने का चुनौती देते हैं। चलिए, तो देखिए पहले भी आशीष भाई की भिड़ंत प्रशांत किशोर से हो चुकी है। क्या माहौल है? माहौल देख रहे हैं, बहुत कार्यकर्ता उत्साह से लगे हुए हैं और हमारे मतदाता ने विचार कर लिया है फिर से भाजपा को यहाँ स्थापित कर देना है। कैंडिडेट बदल गया आपका जी? कैंडिडेट विचारधारा थोड़े बदला है, कैंडिडेट बदला, विचारधारा थोड़े बदलता है। आदरणीय नितिन भैया का जो काम छूटा हुआ है उधर नीरज सिन्हा जी पूरा करने का काम करेंगे। विश्वास तो भाजपा पे ही है ना, बांकीपुर की जनता भाजपा पे ही भरोसा किया और भरोसा फिर से करेगा। जी बोल रहे हैं कि एक बार हम लोगों पे भी विश्वास कीजिए, विपक्ष में कोई नेता नहीं है बोलने वाला।
प्रशांत जी बोरिया विजिटर समेट लेंगे चुनाव के बाद। चुनाव के बाद बोरिया विजिटर समेट लेंगे। जैसे 237 सीट पर उनका जमानत जब्त हुआ है, वैसा ही इस बार उनका जमानत जब्त होगा। क्या प्रशांत किशोर कोई चुनौती? बिल्कुल उनको जमानत जब्त होने जा रहा है बांकीपुर विधानसभा में, जान लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर मुस्तैद है और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर विधानसभा में गिरने जा रहा है। निश्चिंत रहिए। कहीं कुछ आप दिखाइए भाई। अमित मिश्रा जी है, प्रशांत किशोर के क्षेत्र से है ना? बिल्कुल, उनके घर के जोरिए से है। एकदम हमारे जिला का, जिला में पूछिएगा प्रशांत किशोर को 500 कुर्सी बैठने के लिए कोई देने वाला आदमी नहीं मिलने वाला है। अब वो आके यहाँ पे बांकीपुर में अपने आप को चर्चित होने के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के हम सीट पर लड़ रहे हैं, कमल छाप, वो पहचान अपना भाजपा के बल पे बनाना दिखाना चाहते हैं और कुछ नहीं। प्रशांत किशोर का कोई हुआ नहीं। ब्राह्मण समाज के वोट तो मिलते नहीं। कोई ब्राह्मण समाज का वोट नहीं मिलने जा रहा है। कौन प्रशांत किशोर क्या ब्राह्मण के लिए किए हैं? 10 काम बताइए हम ब्राह्मण के लिए, तब बोलेंगे कि प्रशांत किशोर को ब्राह्मण का वोट मिलेगा। एक काम बताइए कि ब्राह्मण के लिए वो कभी जीतेंगे तब न करेंगे। अरे आज जीतने, आज भी 1000 करोड़ का 10,000 करोड़ का कहते हैं कि मालिक है। आज तक पूछे कि किसी को लिए किसी 10 गो गरीब ब्राह्मण का कल्याण किया हो तो? वो बोलते हैं कि हम जाति के नेता नहीं ना। तो जाति के नेता तब कैसे आप बोल दिए कि ब्राह्मण उनको नेता मानता है? ब्राह्मण उनको कोई वोट नहीं देने वाला। बात करवाइए। बेरोजगार नौजुवक पूरा परेशान होले। बिहार के ट्रायल फॉल का बहाली 1.5 साल से रोके हुए हैं। नीतीश बाबू थे मंत्री में, जब भी अनिश्चित किया। सवाल पूछ रही है। अरे जनता ने वोट देकर भाजपा को जिताती है, जनता जिताएगी। क्या चिंता कर रहे हैं? इनसे पूछिए कदमकुआं मंडल के। जी अभी यादव जी, यादव लोग भी मतलब भाजपा को देगा वोट? यादव लोग वोट देगा, भाजपा को नहीं, विकास को देगा वोट। जो नितिन ने ये विकास की जो रेखा पार दिए हैं बांकीपुर विधानसभा में, वो लोगों को सोचना पड़ेगा। यहाँ बांकीपुर की जनता ने ठाना है कि प्रशांत किशोर जो परेशान है विधायक बनने के लिए, उनका राजनीतिक दाह संस्कार इसी बासघाट पे कर देंगे लोग। चलिए, तो इधर किस तरीके से भाजपा के लोग जो है वो चारों तरफ से मतलब छाप लिए हैं। और आप देखिए कि कुछ लोग उधर भी हैं, कुछ लोग इधर भी हैं। तो थोड़ा इधर चलते हैं और इधर का जो माहौल है वो माहौल दिखाते हैं। क्या माहौल लग रहा है बांकीपुर में? माहौल ठीक लगा है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी है और इस देश को लूटा ही जा रहा है। इसलिए इस बार प्रशांत किशोर को भी मौका दिया जाए। जनता ना बोल रहा है, हम भी जानते हैं बांकीपुर में मेरा दिया जाए। हम लोग यहाँ, हमारा घर तो सहरसा है, लेकिन हम लोग यहाँ आए तो हमारा पसंद वही है, क्योंकि एजुकेटेड है, लुटेरा नहीं है। भाई साहब को भाजपा के बारे में मालूम नहीं है। हमको क्या बताएंगे? हम भाजपा की सरकार हम बता रहे हैं। भाजपा कैसा है पता है? इधर से अपराधी बलात्कारी, उधर से घुसा, उधर से साधु बन के निकला। क्या लग रहा है बांकीपुर में कौन जीत रहा है? बीजेपी। क्या लग रहा है सर बांकीपुर में? हमको तो लग रहा है कि नहीं जीतेगा इस बार। कौन जीतेगा? बीजेपी के अगेंस्ट में जो मजबूत होगा वही जीतेगा। चलिए, तो सबकी अपनी अपनी राय है। आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं, देखिए इस तरीके से जो कैंडिडेट हैं उनसे भी बात करने का एक बार प्रयास करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी कैंडिडेट को मीडिया से बात करना अखिलेश जी भी हैं, प्रत्याशी थे, मना किया गया है ना। तो देखिए स्वागत भी हो रहा है कैंडिडेट का इस तरीके से। मिथिलेश सिंह जो लोग हैं उनके यहाँ जो है तो आप देखिए कि पूरा इस वक्त बाकड़गंज का जो पूरा इलाका है वो किस तरीके से भाजपामय हो गया है। स्वागत किया जा रहा है। वापस ये नाम इन्हीं का समर्थन है। अच्छा, चलिए, मिथिलेश जी निर्दलीय कैंडिडेट थे। चलिए, तो मिथिलेश जी जो निर्दलीय कैंडिडेट थे, जो कि निर्दलीय कैंडिडेट थे। मिथिलेश जी, आप नॉमिनेशन वापस क्यों ले लिए? क्यों वापस ले लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे माननीय
हुए, उनके आग्रह पर हमने अपना नामांकन वापस ले लिया। और चूंकि मैं बीजेपी का सदस्य था, हूँ और आगे भी रहूंगा। हाँ, पूरा समर्थन। नीरज सिन्हा को पूरा सपोर्ट। नीरज जी, मिथिलेश जी बैठ गए, फायदा मिलेगा आपको? भैया सब हम बाद में आपसे बैठ के बात किया जाएगा, अभी चुनाव प्रचार में है। चुनाव प्रचार हो रहा है और जो ठीक है, तो पूरा जय जय है ना? पूरा जय जयकार है। जय श्री राम। बंटी भैया को इससे भी बड़ा पद मिलने जा रहा है। बंटी भैया को इससे भी बड़ा पद मिलेगा। हर एक कार्यकर्ता, इनके चलते हम लोग लालू यादव ओरिजिनल मजरोट हिंदू, बांकीपुर में एक एक समाज हिंदू समाज, ओरिजिनल यादव बंटी भैया के नेतृत्व में वोट करने का काम करेगा। और भाजपा बंटी भैया को इससे भी बड़ा पद और कद देने का काम करेगा। इससे भी बड़ा पद आपको मिलने जा रहा है। सब कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी काम करते रहेंगे, भाजपा का नाम करते रहेंगे। जय जय श्री राम। चलिए, तो पूरा जो है पूरा लहर है भाई, लहर, पूरा लहर दिखाई दे रहा, भगवा मैं दिखाई दे रहा। भारतीय जनता एनडीए की जीत होगी और विरोधी धाराशायी हो जाएंगे 30 तारीख को। इतना बड़ा सुनामी आएगा, इतना बड़ा सुनामी आएगा कि विरोधी तो कहीं नजर ही नहीं आएंगे। पूरा साफ। मनीष भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मनीष जी देखिए, एकदम मनीष जी भी बोल दिए हैं, तो पूरा क्लीन स्वीप है। एक बात जान लीजिए कि हमारा प्रत्याशी बांकीपुर का बेटा है, कोई बाहर से मैनेजमेंट करके यहाँ नहीं आया, हम सबों के बीच का है। अभिषेक बंटी को ना प्रत्याशी मान रहे हैं। अभिषेक बंटी ही प्रत्याशी और नीरज जी प्रत्याशी, नितिन नवीन जी प्रत्याशी है, मनीष प्रत्याशी, भाजपा का हर कार्यकर्ता प्रत्याशी है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्याशी कोई पैमाना नहीं होता है कि बड़ा बिजनेसमैन हो, ये हो, वो कुछ नहीं। सब लोग प्रत्याशी है, आप भी प्रत्याशी है। और जो भी जनता वोट करेगी भाजपा को, वो भाजपा का प्रत्याशी है। आप भी प्रत्याशी है। मतलब अंतिम सवाल है आप लोगों से। अब लाइव सेशन है, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो अब रणनीति क्या आगे की, क्या कुछ? पूरे उत्साह के साथ हम लोग जाएंगे जनता के बीच में और पूरा उत्साह बढ़ा हुआ है एकदम पूरा। अभिषेक बंटी को क्या संगठन में बड़ा दायित्व मिलने जा रहा है? हम पार्टी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता रहेंगे। लेकिन अच्छा, कल तक कोई सोचा नहीं था कि अभिषेक बंटी का टिकट कटेगा तो वापस आ जाएंगे क्षेत्र में? माहौल बदला है अभिषेक बंटी के आने की वजह से? माहौल तो जो पहले से बना वही माहौल, सेम माहौल है, उसमें कोई तर्क दोस्त के बंटी भैया के साथ जो है सारा देखिए कार्यकर्ता उधर दिखाइए। युवा के प्रदेश अभिषेक बंटी जी है, कठोर कार्यकर्ता, ठोस कार्यकर्ता है हमारे पार्टी का। हम सबों के आइडियल बन चुके हैं, हम सबों के आइडियल बन चुके हैं। मतलब कोई त्याग पार्टी में त्याग करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम लोग आइडियल बन चुके हैं। सब कार्यकर्ताओं के आइडियल का विषय है। बहुत बड़ा तपस्या, बहुत बड़ा बलिदान, त्याग तो किया ही है अभिषेक बंटी। देखिए अभिषेक जी, आप सब लोग को जग जाहिर है, इन्होंने जो बयान दिया था अच्छा है। और इनकी शालीनता देखिए और इनकी ताकत देखिए, हमारे युवाओं को सीखना पड़ेगा कि एक प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली आप लोग लगे भाई। और आने वाला दिन में 3 तारीख को युवा मोर्चा मैदान में दिखेगा और प्रशांत किशोर तमिलनाडु में जाकर के विजय के साथ खेला खेलेंगे। विजय थालापति आएगा तो युवा सब डोल जाएगा। उसको ताली बजा के हम लोग खदेड़ देंगे यहाँ से, तालिये पर भाग जाएगा वो। यहाँ किसी का नहीं चलेगा, बांकीपुर की जनता की चलेगी। यहाँ बाहरी के कोई चांस नहीं है। अरे कौन से हमारे पार्टी का भाई कार्यकर्ता है और MLC है, स्टार प्रचारक है, इसलिए आएंगे और प्रचार करेंगे। उनको पार्टी का थोड़ा है विजय। चलिए, तो ये दलिया बदला भाटा उसी पर साल के स्वर भागेगा। चलिए, तो देखिए अभिषेक बंटी बिल्कुल से युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। क्योंकि आप समझिए कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद अभिषेक बंटी खुद जो है ग्राउंड में आज मौजूद हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। और बिल्कुल माहौल जो है वो बदला है अभिषेक बंटी के आने की वजह से। और नितिन नवीन ने ये बड़ी रणनीति जो है अपनाई है कि अभिषेक बंटी, आशीष सिन्हा और नीरज कुमार सिन्हा को एक साथ आज ग्राउंड में उतारा गया है। और बिल्कुल जो पूरा क्षेत्र है पूरा भगवा में दिख रहा है। अब देखना होगा ग्राउंड पर जब वोटिंग होता है तो क्या कुछ होता है। फिलहाल जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।